नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज 28 जनवरी है। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन बैठक हुई थी, जो कि पुरानी पार्लियामेंट के अंदर हुई थी। आज डायमंड जुबली मनाई जा रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर 28 जनवरी 1950 का दिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, तो 28 जनवरी 1997 का दिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आइए पहले स्वर्ण अक्षरों की बात कर ले। जब हमारे संविधान के लागू होने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक, जो कि संसद भवन में हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, महाधिवक्ताओं, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल और कई अन्य लोगों की इस प्रतिष्ठित सभा में अटॉर्नी जनरल सीतरमल साहब ने कहा, The court had the difficult task of ensuring to the citizen the enjoyment of its guaranteed rights। हमें विश्वास है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है, समय के साथ उसी न्यायिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा और यादगार और युगांतरकारी फैसले इसके रिकॉर्ड को रोशन करेंगे। आइए हम आपको सुप्रीम कोर्ट के काले इतिहास की तरफ ले चले। दिन था 28 जनवरी 1977, जब सुप्रीम कोर्ट ने निरंकुश शासन के समक्ष घुटने टेक दिए। इसे संयोग कहना चाहिए। ये वही दिन था जब जस्टिस HR खन्ना ने अपने कैरियर की परवाह न करते हुए एक नया इतिहास रचा और अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। एंड हैबियस कॉर्पस मामले में उल्लेखनीय और ऐतिहासिक असहमति दी। ये एक आश्चर्यजनक संयोग है कि न्यायमूर्ति HR खन्ना को 28 जनवरी 1977 को मुख्य न्यायाधीश पद से हटाए जाने के बारे में पता चला और परिणाम स्वरूप उसी दिन न्यायालय से जस्टिस HR खन्ना साहब ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस HR खन्ना अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं कार में बैठा हुआ और अपने घर पहुंच गया। घर पर मेरे बड़े भाई और परिवार के लोग मौजूद थे। मैंने तुरंत अपनी पोशाक बदली और अपने बिस्तर पर लेट गया। वह सर्दी का दिन था। 5 बजे हमने रेडियो चालू किया और मुझसे जूनियर न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की खबर सुनी। मैं इस खबर के लिए मानसिक रूप से पहले से ही तैयार था और मैंने तुरंत लेटर पैड मंगवाया। इस पर मैंने भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से त्याग पत्र का पत्र लिखा और अपने सचिव बत्रा को इसे राष्ट्रपति भवन में देने के लिए कहा। जस्टिस HR खन्ना अपनी आत्मकथा में आगे लिखते हैं, बैसाखी से पहले की रात यानी 12 अप्रैल की बात, हम बंगले के परिसर में चांदनी रात में बैठे थे और हमारे सामने शांत और सुंदर गंगा बह रही थी। वहां बैठकर यह दृश्य देखते हुए मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, संतोष, मैंने एक निर्णय कर लिया है जिसके कारण मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद गंवाना पड़ेगा। मेरी पत्नी और वह उदास हो गए। आप लोगों को इमरजेंसी का वो काल चक्र तो याद होगा। लगभग आधी सदी पहले आपातकाल के उन काले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट ने निरंकुशता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे लोकतंत्र को बचाने के लिए वैध ठहराया गया था। जस्टिस HR खन्ना व्यक्तिगत रूप से इसके परिणामों से को जानते थे। उनकी डिसेंडेंट व्यू असहमति केवल सांसें ही नहीं थी, ये संविधान और कानूनों को बनाए रखने की उनकी शपथ के अनुरूप थी। न्यायमूर्ति खन्ना ने कार्यपालिका की नाजायज संवैधानिक निरंकुशता के खिलाफ एक लिखित संविधान के तहत कानून के शासन वाले समाज में नागरिकों की स्वतंत्रता को बरकरार रखा। जस्टिस HR खन्ना को सुपरसीड करने और जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाने का अनोखा कार्य संयोग से उसी दिन हुआ, यानी कि 28 जनवरी को, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। जस्टिस HR खन्ना के योगदान को कोई नहीं भुला सकता। जब 1977 में जनता सरकार बनी तो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने जस्टिस HR खन्ना को बुलाकर उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने का न्योता दिया। लेकिन HR खन्ना साहब तो अपने सिद्धांतों के पक्के थे। उन्होंने विनम्रता से इस न्योते को ठुकरा दिया और कहा, यह उचित नहीं होगा। ऐसे थे सिद्धांतों वाले जस्टिस HR खन्ना। जस्टिस HR खन्ना हमेशा लीगल फ्रेटर्निटी के सरताज रहे। लीगल फ्रेटर्निटी उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगी।
जस्टिस एच आर खन्ना का शानदार चित्र जो कोर्ट नंबर 2 में लगा हुआ है हमेशा एक स्वतंत्र न्यायपालिका, रूल ऑफ लॉ, संविधान के उच्च सिद्धांतों की मर्यादा रखने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हर संस्था कुर्बानी मांगती है, जस्टिस एच आर खन्ना की कुर्बानी भी बेकार नहीं जाएगी। जस्टिस एच आर खन्ना की कुर्बानी न केवल उच्च सिद्धांतों की मर्यादा रखी बल्कि उसके पीछे एक संदेश भी दिया, चाहे जितने तूफान आ जाएं, अधिनायक बड़ा हो जाए, डरना नहीं, हिम्मत के साथ मुकाबला करना है। जस्टिस खन्ना ने देश, देशवासियों और सुप्रीम कोर्ट को गुलाब दिए या कांटे, ये सोचने का काम व्यूअर्स का है। सदियों तक याद रहेंगे जस्टिस एच आर खन्ना। उम्मीद है जस्टिस संजीव खन्ना अपने अंकल जस्टिस एच आर खन्ना की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। आज 28 जनवरी सर्वोच्च न्यायालय की उद्घाटन बैठक का डायमंड जुबली हो रही है। इस मौके पर सभी को बहुत बहुत बधाई और जस्टिस एच आर खन्ना को वकील साहब इंडिया की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।